चलिए तो आज हम लोग जानते हैं भारत की जनगणना 2011 के बारे में। तो हम बताएंगे कि भारत की जनगणना जब 2011 हुआ था तो उसके अनुसार हमारे यहाँ कैसे कैसे विकास हुआ था, कितना जनसंख्या बढ़ा था, क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए, दिवस कहाँ मनाया जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की जनसंख्या दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को कहाँ मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये तो पता ही है। और पूछा जाएगा आपसे कि भारत की जनगणना के विषय क्या है? भारत की जनगणना का विषय क्या है? तो आप लोग क्या बताइएगा? भारत की जनगणना का विषय है संघ सूची विषय। भारत की जनगणना का विषय क्या है? संघ सूची का विषय है। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत की जनगणना संघ सूची का विषय है। आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। किसके सौंपा गया है? तो संघ सरकार को। पूछेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय संविधान की जनगणना 2011 के अनुसार जो धारा था 246 किसके अंतर्गत सौंपा गया है? तो कहेंगे संघ सरकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संघ सरकार। पूछेगा कि भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मियो के काल में कब हुआ था? तो 1972 में। ठीक ना। पूछेगा कि भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मियो के काल में कब हुआ था? 1972 में। पूछेगा कि लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित अधिकृत से कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित अधिकृत रूप से 1881 में पहली बार कचू हुआ था, जनगणना हुआ था। और आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम जनगणना युक्त कौन था? तो कौन था? हेनरी प्लाउडेन थे। और आपसे पूछा जाएगा क्या? आपसे पूछ दिया जाएगा कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? पहली बार जाति जनगणना आधारित कब हुई थी? तो 1931 में। पहली बार जाति जनगणना कब हुई थी? 1931 में। और हाल ही में होवे किया है 2023 में, होवे कि 24 में हुआ है जाति जनगणना, जिसमें यादव की संख्या ज़्यादा थी। ठीक। और आगे पूछेगा कि भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीक या जनगणना आयुक्त निर्देश अनुसार होता है। ठीक। कहेगा कि भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। तो पहला आपसे पूछेगा क्यों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। भारत की जनगणना के विषय किस सूची में है? तो संघ सूची में। बोल देंगे संघ सूची में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। भारतीय संविधान की धारा 246 है जो किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो संघ सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। और आपसे बोलेगा कि भारत में पहली बार आंशिक तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मियो के काल में कब हुआ था? तो हुआ था 1972 में। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित अधिकृत रूप से कब हुआ था जनगणना? 1881 में। पूछेगा कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो हेनरी प्लाउडेन थे। ठीक। पूछेगा आपसे कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। फिर पूछेगा कि भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो इतना हम लोग देखें और इसको बारे में आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसमें। तो ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है आपसे पूछेगा, जिसे हम वहाँ बताए ना, तब पूछेगा कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मियो के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मियो के काल में हुआ था। फिर आपसे बोलेगा कि भारत में मिलियन प्लस आबादी किस शहर में? मिलियन प्लस आबादी कितने शहर में है? कितने शहर में? तो कितने में है? 35 ऐसा शहर है जिसमें मिलियन से अधिक आबादी वाला शहर है। आपसे पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो शीश चंद्र मौली थे। शीश चंद्र
मौलिक हैं। ठीक, और आपसे पूछा जाएगा कि वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करती है, तो पंजाब में। जनसंख्या जितना है ना, मान लीजिए 100% है ना, तो उसमें से 16% कहाँ निवास करती है? पंजाब में करती है। 100 में से 16% कहाँ निवास करती है? पंजाब में। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करती है, तो वह पंजाब में करती है। आपसे पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। ठीक, तो आज इतना ही और अगला वीडियो में लाएंगे।